फाइटर के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ और स्पीड इम्पोर्टेंट नहीं होती, बॉडी का फ्रीली मूव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ट्रेनिंग से पहले बॉडी को प्रॉपरली ओपन अप करना जरूरी है, स्पेशली हिप्स, लेग्स, बैक, शोल्डर्स और रिस्ट्स। आज हम करेंगे स्ट्रेचिंग, वो भी फाइटर एडिशन। 30 स्ट्रेचेस नेक से लेकर लेग्स तक, जो फाइटर्स के लिए मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, बाउंड एंगल, जिसे कॉमनली बटरफ्लाई स्ट्रेच भी कहा जाता है। फीट को एक साथ लाओ, उन्हें पकड़ो और स्लोली फॉरवर्ड लीन करो। ये ग्रोइन और हिप्स को ओपन करता है, जो फाइटर्स के लिए किकिंग और मूवमेंट में यूजफुल है। दोनों नीज को फोर्स करके नीचे मत पुश करो, रिलैक्स करो और ब्रीथ करो। सेकेंड, सीटेड क्रॉस शिन, लेग्स को क्रॉस करो और स्लोली फॉरवर्ड लीन करो। ये ग्लूट्स और हिप एरिया को स्ट्रेच करता है। फाइटर के लिए हिप्स फ्लेक्सिबल रखना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप स्टांस चेंज करते हो या किक थ्रो करते हो। थर्ड, सीटेड स्ट्रेडल, लेग्स को वाइड ओपन करो और स्लोली फॉरवर्ड जाओ। आप मिडिल में जा सकते हो या साइड टू साइड मूव कर सकते हो। ये हैमस्ट्रिंग और ग्रोइन फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करता है। अगर आप हाई किक, हेड किक या वाइड मूवमेंट करते हो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी यूजफुल है। नंबर 4, पिजन स्ट्रेच, एक लेग को फ्रंट में रखो और दूसरे लेग को पीछे एक्सटेंड करो। आप बैक को आर्च कर सकते हो या फॉरवर्ड लीन कर सकते हो। मैं फॉरवर्ड लीन करना प्रेफर करता हूँ। इसमें फोर्स मत लगो, रिलैक्स करो और ब्रीथ करो। ये हिप्स और ग्लूट के अराउंड फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करता है, जो किकिंग और लोअर बॉडी मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों साइड्स करो। नेक्स्ट, सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड, लेग स्ट्रेट रखो और स्लोली फॉरवर्ड रीच करो। ये मेनली हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक को स्ट्रेच करता है। फाइटर्स के लिए हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होना और ओवरऑल लोअर बॉडी मूवमेंट के लिए यूजफुल है। स्ट्रेच को फोर्स मत करो, जहाँ तक कंफर्टेबली जा सकते हो वहीं तक जाओ। नेक्स्ट वेरिएशन, सिंगल लेग सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड, एक लेग को बेंड करो और दूसरी लेग की तरफ लीन करो। ये नॉर्मल फॉरवर्ड फोल्ड से थोड़ा डिफरेंट फील होगा। इससे एक लेग को इंडिविजुअली वर्क कर सकते हो, जो फाइटर्स के लिए यूजफुल है, बिकॉज फाइटिंग में दोनों लेग्स हमेशा एग्जैक्टली सेम काम नहीं करते। दोनों साइड्स करो। नंबर 7, सैडल स्ट्रेच, स्टार्टिंग में हैंड्स पर रहो। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने के बाद एल्बोस तक जा सकते हो और अगर कंफर्टेबल हो तो ऑल द वे बैक जा सकते हो। स्लोली प्रोग्रेस करो, फ्लेक्सिबिलिटी फोर्स करके नहीं आती। ये मेनली क्वाड्स और फ्रंट ऑफ द लेग्स को स्ट्रेच करता है। फाइटर्स के लिए ये यूजफुल है बिकॉज क्वाड्स किक, नीज और स्टांस में कॉन्स्टेंटली काम करता है। मूविंग ऑन, डाउनवर्ड डॉग, हील्स को ग्राउंड की तरफ ले जाओ। लेग्स और आर्म्स को एज स्ट्रेट एज कंफर्टेबली पॉसिबल रखो। ये हैमस्ट्रिंग और काफ्स के साथ लोअर बॉडी को स्ट्रेच करता है। फाइटर्स के लिए लोअर बॉडी मोबिलिटी, फुटवर्क और मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। हील्स ग्राउंड पर फोर्स मत करो, कंफर्टेबल रेंज में रहो। अब डाउनवर्ड डॉग काफ स्ट्रेच, एक लेग को आगे लाओ और काफ में स्ट्रेच फील करो। नी स्ट्रेट रखोगे तो काफ का एक पार्ट को ज्यादा टारगेट करोगे। नी बेंड करोगे तो डीपर काफ मसल यानी सोलियस ज्यादा इन्वॉल्व होगा। काफ्स और एंकल फाइटर्स के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज फुटवर्क, बाउंसिंग और पिवटिंग में इनका बहुत यूज होता है। दोनों वेरिएशन करो। नंबर 10, बेसिक लंज स्ट्रेच, एक लेग फॉरवर्ड रखो और स्लोली हिप्स को नीचे लाओ। ये एक साइड के हिप फ्लेक्सर और दूसरे साइड के हिप एरिया को स्ट्रेच करता है। फाइटर्स के लिए हिप मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टांस, नीज, किक्स और मूवमेंट सब में हिप्स इन्वॉल्व होते हैं। दोनों लेग्स पर करो। नंबर 11, सोलियस लंज, लंज पोजीशन में थोड़ा डीपर जाओ और फ्रंट नी को आगे ले जाओ। इससे एंकल और सोलियस पर ज्यादा स्ट्रेच फील होगा। गुड एंगल मोबिलिटी फाइटर्स का फुटवर्क और पिवटिंग को सपोर्ट करती है। स्लोली करो, स्पेशली अगर एंकल टाइट है। नंबर 12, लिजर्ड स्ट्रेच, बेसिक लंज की तरफ पोजीशन लो, लेकिन अब आर्म्स को लेग की साइड में ग्राउंड पर लाओ। ये हिप्स को और डीपली ओपन करता है। फाइटर्स के लिए हिप मोबिलिटी, किकिंग, नीज और लोअर बॉडी मूवमेंट में यूजफुल है। कंफर्टेबल रेंज में रहो और ब्रीथ करो। नेक्स्ट, फ्रॉग स्ट्रेच, नीज को वाइड रखो और स्लोली हिप्स को बैक की तरफ ले जाओ। ये ग्रोइन और इनर थाइस को टारगेट करता है। फाइटर्स के लिए ग्रोइन फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेशली किक्स और वाइड स्टांस मूवमेंट के लिए यूजफुल है। इसमें जल्दी मत करो, स्लोली सिंक करो। अब डीप सुमो स्क्वाट, वाइड स्टांस लो और स्लोली डीप स्क्वाट में जाओ। ट्राई करो कि पोजीशन में कंफर्टेबल रहो और ब्रीथ करो। ये हिप्स, ग्रोइन और एंकल्स की मोबिलिटी पर काम करता है। फाइटर के लिए डीप पोजीशन में कंट्रोल और
मोबिलिटी, फुटवर्क और लोअर बॉडी मूवमेंट में यूजफुल होती है। मूविंग ऑन, लाइन क्वाड स्ट्रेच। एक लेग को फोल्ड करो और हिल को ग्लूट्स की तरफ लाओ। ये क्वाड्स को स्ट्रेच करता है। क्वाड्स की नीज और स्टांस में बहुत काम करती है, इसलिए उन्हें फ्लेक्सिबल रखना इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेच को फोर्स मत करो, स्पेशली अगर क्वाड्स टाइट है। नेक्स्ट, बेसिक ग्लूट स्ट्रेच। एक लेग को क्रॉस करो और आर्म से उसे अपनी तरफ पुल करो। ये ग्लूट्स और हिप एरिया को स्ट्रेच करता है। ग्लूट्स पावरफुल हिप मूवमेंट में इम्पोर्टेंट है और फाइटर्स के लिए हिप को फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल रखना इम्पोर्टेंट है। दोनों साइड्स करो। अब कैट काउ। ये स्टैटिक स्ट्रेच नहीं है, ये एक मोबिलिटी मूवमेंट है। बैक को स्लोली आर्च करो, फिर राउंड करो और 10 कंट्रोल रेप्स करो। ये स्पाइन को मूव करने में हेल्प करता है, जो पंचेस, किक्स और बॉडी रोटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल रखो। मूविंग ऑन, स्पेनिक्स स्ट्रेच। एल्बोस या हैंड्स पर सपोर्ट लो और स्लोली चेस्ट को ओपन करो। ये एब्स और फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी को स्ट्रेच करता है। फाइटर्स के लिए बॉडी को डिफरेंट डायरेक्शन में कंफर्टेबली मूव करना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप किक्स, नीज या डिफेंसिव मूवमेंट करते हो। अगर टाइट फील हो रहा है तो एल्बोस पर ही रहो। अब चाइल्ड्स पोज। हिप्स को बैक ले जाओ और आर्म्स को आगे एक्सटेंड करो। ये बैक और शोल्डर्स को रिलैक्स करने के लिए ग्रेट स्ट्रेच है। हार्ड ट्रेनिंग के बाद बॉडी को रिलैक्स करना भी इम्पोर्टेंट है, सो स्लोली ब्रीथ करो। नेक्स्ट, ब्रिज स्ट्रेच। ये थोड़ा एडवांस स्ट्रेच है, इसलिए स्लोली प्रोग्रेस करो। अगर फुल ब्रिज कंफर्टेबल नहीं है तो पार्टिशियल वर्जन से स्टार्ट करो। ये फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, शोल्डर्स और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करता है। फाइटर्स के लिए मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस स्ट्रेच में फ्लेक्सिबिलिटी को फोर्स बिल्कुल मत करना। अब एक रिलैक्सिंग स्ट्रेच, सुपाइन ट्विस्ट। बैक पर लाई डाउन करो और लेग्स को एक साइड ले जाओ। ये स्पाइन और साइड बॉडी को स्ट्रेच करता है। फाइटर्स के लिए रोटेशनल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पंचेस और किक्स में। दोनों साइड्स को इक्वल टाइम दो। नेक्स्ट, ट्विस्टेड क्रॉस। आर्म्स को साइड में रखो और स्लोली बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करो। आपको चेस्ट, फ्रंट शोल्डर और बाइसेप्स के एरिया में स्ट्रेच फील होगा। फाइटर्स के शोल्डर पंचिंग के टाइम बहुत वर्क करती है, इसलिए शोल्डर मोबिलिटी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। दोनों साइड्स करो। अब नेक स्ट्रेच। नेक फाइटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस एरिया को इग्नोर मत करो। स्लोली साइड टू साइड मूव करो, फिर फ्रंट और बैक की तरफ जाओ। साइड में जाते वक्त वेरी लाइट प्रेशर यूज करो, लेकिन नेक को फोर्स मत करो। फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट में एक्स्ट्रा प्रेशर अवॉइड करो। स्लो एंड कंट्रोल रहो। अब नीलिंग रिस्ट स्ट्रेच। हैंड्स को ग्राउंड पर रखो, फिंगर्स को अपनी तरफ टर्न करो और स्लोली बैक एंड फॉरवर्ड लीन करो। फिर रिस्ट पुल डाउन। दूसरे हैंड से थंब ग्रैब करो और रिस्ट को जेंटली डाउन पुल करो। ये रिस्ट एरिया को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। दोनों हैंड्स को इक्वल टाइम दो। अब एक सिंपल बाइसेप स्ट्रेच। आर्म को पीछे ले जाओ और पाम को ऊपर टर्न करो। ये बाइसेप और फ्रंट आर्म को स्ट्रेच करता है। फाइटर्स के लिए अपर बॉडी मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पंचिंग में शोल्डर्स और आर्म कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। अगर जरूरत हो तो वॉल के सपोर्ट ले सकते हो। अब आर्म सर्कल। सिंपल लगता है, लेकिन शोल्डर जॉइंट्स को वार्म अप और मूव करने के लिए यूजफुल है। फॉरवर्ड सर्कल करो, फिर बैकवर्ड। शोल्डर को रिलैक्स रखो। अब साथ में रिस्ट सर्कल भी। रिस्ट को स्लोली सर्कल में मूव करो। ये ट्रेनिंग से पहले रिस्ट मोबिलिटी के लिए यूजफुल है, स्पेशली फाइटर्स के लिए। अब थोड़ा फैंसी ईगल स्ट्रेच। एक आर्म को दूसरे आर्म के अंडरनीथ रैप करो। ये शोल्डर और थोड़ा ट्राइसेप को स्ट्रेच करता है। अगर फुल पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है तो सिंपली आर्म को स्ट्रेट रखकर एल्बो को जेंटली पुल कर सकते हो। दोनों साइड्स करो। अब हैंड हुक। एक आर्म को हेड के पीछे ले जाओ और दूसरे हैंड से एल्बो को जेंटली पुल करो। ये ट्राइसेप और शोल्डर एरिया को स्ट्रेच करता है। अगर आप दोनों हैंड्स को पीछे टच नहीं कर पा रहे हो, फोर्स मत करो। कंफर्टेबल रेंज में ही काम करो। दोनों आर्म्स पर करो। लेकिन वेट, एक बोनस भी है, बैक पुल। लेग को क्रॉस करो, नी के नीचे ग्रैब करो और लेग्स को स्लोली सिंक होने दो। ये अपर बैक, शोल्डर्स और ट्रैप्स के एरिया में स्ट्रेच करवाता है। फाइटर्स के लिए अपर बॉडी टेंशन को रिलैक्स करने के लिए एक नाइस फिनिशिंग स्ट्रेच है। स्लोली ब्रीथ करो और स्ट्रेच को रिलैक्स होने दो। एंड दैट्स इट। यही था फाइटर के लिए कंप्लीट स्ट्रेचिंग ट्यूटोरियल। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप मूविंग, कीप हिटिंग।